Hello students, welcome back to our channel Concept Adda. We are discussing about digestion in humans or human digestive system. In the previous video, we have learned how the food reaches to the stomach and what happens to the food there. And we have also studied that how the food goes from the stomach to the small intestine. Now we will study the small intestine in detail. The food leaves the stomach at certain intervals of time and enters into the small intestine. We have learned that the food remains about 4 to 5 hours in our stomach, and during this time it gets digested, partially digested, and gets converted into semi-solid paste. And after that, the food, that semi-solid paste food or partially digested food, leaves the stomach and enters into the small intestine. The small intestine is a long, narrow, folded or coiled tube starting from the stomach to the large intestine. जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो एक लॉन्ग, लंबी, नैरो, संकरी, फोल्डेड और कॉइल्ड ट्यूब स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टमक, जो स्टमक से स्टार्ट होती है एंड इट एंड्स टू द लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन में खत्म होती है. इट इज द रीजन वेयर मोस्ट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस. यही वो जगह है जहां पर फूड का मोस्टली डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है. द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ वेरी लॉन्ग ट्यूब. जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो एक बहुत लंबी ट्यूब होती है. इट इज अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग और 20 फीट लॉन्ग. ये 20 फीट और 7.5 मीटर लंबी होती है, लगभग इतनी लंबी होती है. Though small intestine is very long, it is called small intestine because it is quite narrow tube. Small intestine वैसे तो बहुत ही लंबी होती है, लेकिन फिर भी हम इसे स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए कहते हैं बिकॉज इट इज नैरो, क्योंकि ये संकरी होती है. द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ कॉइल इन आवर बेली. जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इट इज अरेंज्ड इन आवर बेली लाइक अ कॉइल. कॉइल के फॉर्म में होती है, फोल्डेड होती है, जस्ट लाइक यू कैन सी मॉस्किटो कॉइल. जैसे मॉस्किटो कॉइल आपकी गोल गोल होती है, सिमिलरली इट इज ऑल्सो कॉइल्ड और फोल्डेड in our belly. Small intestine in human beings is the site of complete digestion of food. स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है ह्यूमन बींग्स में एक ऐसी जगह है जहां पर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड होता है. फूड का कंप्लीटली डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है. द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मेन रीजन फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड. और जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है यही मेन रीजन होती है कंप्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड का भी. यहीं पर फूड डाइजेस्ट भी होता है और आपका एब्जॉर्ब भी होता है. वन मोर थिंग, इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम. स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का. एंड वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस वीडियो दैट द वाइडेस्ट पार्ट इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम इज आवर स्टमक. और जो सबसे डाइजेस्टिव पार्ट का सबसे वाइडेस्ट पार्ट है, चौड़ा, वाइडेस्ट, दैट इज आवर स्टमक, वो हमारा स्टमक है. और सबसे लॉन्गेस्ट का पूछे दैट इज आवर स्मॉल इंटेस्टाइन, वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है. नाउ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन. अब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का कंप्लीट डाइजेशन कैसे होता है? डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम स्टमक कम्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन. जो स्टमक से डाइजेस्टेड फूड होता है, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, वो किसमें एंटर करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में. Small intestine receives secretion of digestive juices from the liver. You can see in the figure digestive juices from the liver and pancreas and its own wall. फिगर में आपको दिख रहा है कि जो लीवर है it is secreting bile juice and the pancreas are secreting pancreatic juices, and the walls of the small intestine, they are secreting intestinal juices. All these digestive juices carry out the complete digestion of food. और ये सारे जो हमारे डाइजेस्टिव जूसेस हैं ये पूरी डाइजेशन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं. यही वो चीज़ें हैं जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती हैं हमारी. नाउ लीवर. द लीवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड situated in the upper part of the abdomen on the right side.
लीवर एक रेडिश ब्राउन कलर का ग्लैंड होता है दैट इज सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। ये एब्डोमेन के राइट साइड में अपर पार्ट में सिचुएटेड होता है। लीवर सीक्रेट्स अ लिक्विड कॉल्ड बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन द सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। जो हमारा लीवर होता है वो एक लिक्विड सीक्रेट करता है जिसे हम बाइल जूस कहते हैं एंड दिस इज स्टोर्ड इन द सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। और ये एक सैक मीन्स थैले में स्टोर होता है जिसे हम गॉल ब्लैडर कहते हैं। यू कैन सी इन दिस फिगर। वन मोर थिंग, नोट दैट लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। ये बात याद रखिए, जो लीवर होता है ये हमारे बॉडी में सबसे बड़ा ग्लैंड होता है। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। Bile. The bile plays an important role in the digestion of fats. Bile that is secreted by our liver, it plays an important role in the digestion of fats. It digests the fats in our body. वो फैट्स को डाइजेस्ट करने में बहुत हेल्प करता है हमारी बॉडी में। एक्चुअली बाइल कन्वर्ट्स फैट्स इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स सो दैट देयर फर्दर ब्रेकडाउन बिकम्स इजी। एक्चुअली में बाइल जो होता है वो फैट्स को टाइनी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देता है, चेंज कर देता है ताकि उनका आगे फर्दर डाइजेशन इजी हो जाए। नाउ पैनक्रियाज। द पैनक्रियाज इज अ large cream colored gland located just below the stomach. You can see in this figure this cream colored gland. It is located just below our stomach. ये हमारे stomach के just below located रहता है। Now pancreas secrete pancreatic juices. और जो pancreas होता है वो हमारा pancreatic juices secrete करता है and the pancreatic juices breaks down fats completely into fatty acid and glycerol. जो हमारा बाइल था वो कन्वर्ट करता है हमारे फैट्स को टाइनी ड्रॉपलेट्स में एंड देन दिस पैनक्रियाटिक जूसेस दैट आर सीक्रेटेड फ्रॉम पैनक्रियाज दे ब्रेक्स डाउन फैट्स कंप्लीटली। ये फैट्स को कंप्लीटली ब्रेक डाउन कर देते हैं इनटू फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल। किसमें चेंज कर देते हैं? फैटी एसिड और ग्लाइसरोल में। एंड पैनक्रियाटिक जूस ऑल्सो ब्रेक्स डाउन स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स इनटू सिंपलर फॉर्म। और जो पैनक्रियाटिक जूसेस होते हैं वो स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स को भी सिंपलर फॉर्म्स में ब्रेक डाउन करते हैं, उन्हें भी सिंपलर फॉर्म्स में तोड़ देते हैं। नाउ इंटेस्टाइनल जूस। The walls of the small intestine secrete a digestive juice called intestinal juice. जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स होती हैं वो भी एक डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करती हैं दैट इज कॉल्ड इंटेस्टाइनल जूस, जिसे हम इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं। यू कैन सी इन दिस फिगर दिस इज अ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इट्स वॉल्स आर सीक्रेटिंग इंटेस्टाइनल जूस। Intestinal juice breaks down the starch and carbohydrate completely into the small simplest sugar called glucose and proteins into amino acid. जो हमारे इंटेस्टाइनल जूसेस होती हैं ये हमारे स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट को कंप्लीटली डाइजेस्ट करती हैं और उसे सिंपलेस्ट शुगर दैट इज कॉल्ड अवर सिंपलेस्ट शुगर इज कॉल्ड ग्लूकोज, उसमें ग्लूकोज में चेंज कर देती हैं एंड दे चेंजेस प्रोटीन्स इनटू एमिनो एसिड और प्रोटीन्स को ये एमिनो एसिड में चेंज कर देती हैं। नाउ डाइजेस्टेड फूड। Our food breaks down completely into very small water soluble substances like glucose, fatty acid, glycerol and amino acid and this is now called digested food. जो हमारा फूड है वो ब्रेक डाउन हो जा रहा है, कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो रहा है किसमें? वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस। जो वो सब्सटेंसेस क्या है? हमारे ग्लूकोज, फैटी एसिड, ग्लाइसरोल एंड एमिनो एसिड, इनमें कन्वर्ट हो गया। अब फूड जो है दिस इज नाउ द फूड इज कॉल्ड डाइजेस्टेड फूड। अब फूड को हम क्या कहेंगे कि डाइजेस्टेड फूड कहेंगे हम। नाउ एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे एब्जॉर्ब होता है? The digested food can now pass into the blood vessels in the walls of the small intestine. अब जो digested food होता है वो अब पास हो जाता है किसमें? Into the blood vessels. Blood vessels में पास होता है in the walls of the small intestine, जो small intestine की walls पे होती हैं and this process is known as absorption और इस पूरी प्रोसेस को absorption कहा जाता है।
Villi. The inner surface of the small intestine has thousands of tiny finger-like outgrowths called villi. जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, छोटी आंत जो हमारी होती है, उसकी इनर सरफेस में thousands of finger like outgrowths होते हैं. You can see in this figure finger like outgrowths और projections, जिन्हें हम क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं. And the presence of villi gives the inner walls of the small intestine a very large surface area. और विलाई की प्रेजेंस से स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर वॉल्स होती हैं उन्हें बहुत बड़ा सरफेस एरिया मिल जाता है. Now the functions of villi. What are the functions of villi? Villi के क्या क्या काम होते हैं? The role of villi in the small intestine is to increase the surface area for the rapid absorption of digested food. जो villi होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो इंक्रीज करता है सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, जिससे कि जो फूड का डाइजेशन हो वो बहुत ही तेजी से हो, रैपिड तरीके से हो. Each villus has a network of thin and small blood vessels close to its surface. What is villus? Villus is the singular of villi. Villus villi का singular form होती है. And each villus के पास एक नेटवर्क होता है of thin and small blood vessels. ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होता है जो कि उनकी सरफेस के से चिपका हुआ होता है, क्लोज होता है. The surface of villi absorb the digested food materials. और जो विलाई की सरफेस होती है वो digested food material को absorb कर लेती है. Now assimilation. Blood carries the absorbed food materials to the cells in all parts of the body. जो हमारा ब्लड है अब वो एब्जॉर्ब फूड मटेरियल को सेल्स में ले जाता है, जो कि हमारे सेल्स में, हमारी जो बॉडी में हमारे सेल्स होते हैं उनमें ले जाता है. In the cells, food is used for energy growth and repair. अब जो सेल्स होती हैं, सेल्स में फूड का यूज एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए और रिपेयरमेंट के लिए यूज किया जाता है. किसके लिए? फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर. एंड दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन. एंड दिस होल प्रोसेस इज नोन एज एसिमिलेशन. इसे हम एसिमिलेशन कहते हैं. When the food gets completely digested and they are absorbed by the cells or our body, then this process is known as assimilation. Now glucose breaks down in the cells with the help of oxygen to form CO2 and water and releases energy. जो हमारा ग्लूकोज है सेल्स में जाकर के जो ग्लूकोज था वो कन्वर्ट होता है ऑक्सीजन की हेल्प से CO2 एंड वाटर में एंड रिलीजेस एनर्जी, और हमें एनर्जी मिलती है इससे. फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल. फैटी एसिड और ग्लाइसरोल जो सिंपलेस्ट सब्सटेंसेस हमारे बने थे डाइजेस्टेड फूड में, build components of cell and form fats to be stored in the body as food reserves. ये हमारे they are used to build components of cells. cells के components बनाने में help करते हैं and forms fats, and also they form fats that is to be stored in our body as food reserves. और ये फैट्स बनाते हैं जिससे जो कि हमारी बॉडी में फूड रिजर्व्स के रूप में रहते हैं. Amino acids are used to make proteins required for the growth and repair of the body. जो amino acids होते हैं वो यूज होते हैं टू मेक प्रोटीन्स बनाने के लिए उनका यूज होता है, दैट इज रिक्वायर्ड, जो वो प्रोटीन्स रिक्वायर्ड रहते हैं फॉर द ग्रोथ और रिपेयर ऑफ आवर बॉडी. हमारी बॉडी की ग्रोथ और उसकी रिपेयर के लिए बहुत ही नेसेसरी होते हैं. Now the food that remains undigested and unabsorbed passes from the small intestine into large intestine. अब जो फूड अभी भी undigested या unabsorbed रह जाता है वो पास होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में. Now that's all for today. In the next video we will study about the large intestine in detail. Hope you like this video. If you like this video, please share and subscribe our channel.